Assalamualaikum. I am engineer Najm Shiraz, educational trainer, motivational speaker, parenting coach and career counselor. जो आज मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से पेरेंट्स ने कहा कि सर इस पे एक लाजमी वीडियो बनाए। ये है चाइल्ड साइकोलॉजी। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैंने इसको शॉर्ट किया है और जो आज इसके हवाले से मैं अहम तरीन इंपॉर्टेंट जो है वो बातें जो है वो आपसे शेयर करूंगा। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से सबसे पहले जो मैं एक बात आपसे शेयर करने लगा हूं वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे मोस्टली वालिदैन क्या करते हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ पे जो है ना बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। जबकि मैं कहता हूं कि इसके अलावा उसका एक दूसरा हिस्सा भी होता है जिसको कहते हैं मेंटल हेल्थ। अभी जो मेंटल हेल्थ है, जिसको साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है, इस पे भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो इस पे बहुत से वालिदैन जो है वो मेंटल हेल्थ पे तवज्जो नहीं देते। तो अगर इंप्रूव करना चाहते हैं इस चीज को, तो वो कौन से अहम पॉइंट्स हैं, चंद एक पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करूंगा इसके हवाले से। इसमें सबसे अहम जो है वो आई कांटेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आई कांटेक्ट जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो पेरेंट्स का जो है वो पॉजिटिव आई कांटेक्ट होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जब आपका पॉजिटिव आई कांटेक्ट होगा तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरी साइड पे एक और बात करना चाहूंगा कि बच्चे को बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है, जो कि हम बिल्कुल ही नहीं देते। और अटेंशन उस वक्त ज्यादा होनी चाहिए जब बच्चा रोता है। यानी अगर बच्चा रो रहा है तो आपको काइंडली उस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो क्यों रो रहा है उसको ज्यादा नहीं रोने देना, क्योंकि इस तरह क्या होता है, उसका स्ट्रेस जो होता है वो बड़ा उसका इश्यू डेवलप हो जाता है और उसके ऊपर उसकी बॉडी जो होती है, बॉडी उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा उसका असर पड़ता है। उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप बच्चे को रोने देंगे तो ये इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। उसकी नीड्स क्या है, देखिए रोता तब है जब वो उसको कोई चीज की जरूरत होती है। तो देखिए उसको किस चीज की जरूरत है, ठीक है, उसकी आगे को देखा जा सकता है वो उसके लिए सही है या गलत है उसकी। यानी बेसिकली हमने क्या है कि उस बच्चे को रोने से, अगर वो रो रहा है तो उस दौरान अगर वो हम इस चीज को महसूस करते हैं कि इस बच्चे को इस चीज की जरूरत है, तो हमें उस पर खास तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बच्चे को अपने एक सर्कल के अंदर रखते हैं, मिसाल के तौर पे आपका जो ऑब्जर्वेशन का जो आईना है, वो जो आईज आपके ऊपर ग्लासेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसको आपने लगा के रखना है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मोस्टली वालिदैन इसको जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। हमने ऑब्जर्वेशन के दौरान बच्चे को देखना है, उसकी मूवमेंट को देखना, वो क्या कर रहा है, कि उसके अंदर क्या क्या हरकत हैं, क्या क्या वो कर रहा है, उसकी मूवमेंट ऑफ बॉडी क्या है, वो क्या, ये सारी चीजें बच्चे के लिहाज से हमने फोकस रखना है। और मैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मेरे पेरेंट सेशंस होते हैं उसके अंदर जो मैं चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से जो अहम तरीन आज जो मैं बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत से वालिदैन कहते हैं कि आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो आपके बहुत से प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों के प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। उनमें चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे 4 पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूं। वो कौन से पॉइंट्स हैं? उनमें से पहला पॉइंट जो है, पहला स्टेप मैं कहूंगा, बल्कि पहला स्टेप है इंसिडेंट, दूसरा है इमोशन, तीसरा जो है हमारे पास बिलीव और चौथा जो है बिहेवियर। अगर आप इमोशंस के बाद बिलीव डेवलप हो जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर जो है उसका वो जो है वो डेवलप हो जाएगा। क्योंकि बिहेवियर जो है डेवलप होता है किसकी बुनियाद पे? बिलीफ की बुनियाद पे। और वो कहां से जन्म लेता है? वो हमारे इमोशन से, बच्चों के इमोशन से वो डेवलप हो जाता है। तो इसमें सबसे अहम जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन 4 स्टेप्स को अगर माइंड में रखेंगे तो मेरे ख्याल में आप बच्चे के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए एक साइड, 2 साइड्स का रुख देखते हैं। एक होते हैं नॉर्मल पेरेंट्स, ये वन साइड है। दूसरी साइड पर देखें तो हमारे पास क्या होता है? सक्सेसफुल पेरेंटिंग। जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं? नॉर्मल पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसके बिहेवियर पे फोकस नहीं करते, बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। और ये भी नहीं देखते कि अगर बिहेवियर जन्म ले चुका है तो वो किसकी बुनियाद पे ले चुका है, उसका बिलीफ जो डेवलप हुआ है वो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जब इमोशनली हम बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं होते तो क्या होता है, फिर यही हाल होता है, बिलीफ डेवलप होता है, उसके बाद बिहेवियर जो है वो चीज आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ पे कहूंगा मतलब बिहेवियर कैसे डेवलप हुआ। एक बच्चा वो टीवी बहुत ज्यादा देखता है, छोटे बच्चों से बहुत लड़ता है, मिसाल के तौर पर अपने भाइयों के साथ बहुत ज्यादा लड़ना शुरू कर देता है। ये क्या है कि
देखिए यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूं कि टीवी देखना या अपने बहन भाइयों से लड़ना, बच्चों से लड़ना, ये बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके बिहेवियर का प्रॉब्लम है। इसी को तो आपने चेंज करना है। देखिए ये जो जब बिहेवियर डेवलप होता है उसके मैंने 4 आपको पॉइंट्स बताए, 4 स्टेप्स बताए। पहले स्टेप में इंसिडेंट, दूसरे में इमोशन, इमोशन से क्या आगे बिलीफ, और बिलीफ से क्या आगे बिहेवियर जो है वो जन्म ले जाता है। तो यहाँ पे मैं एक अहम तरीन बात बताने जा रहा हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं पेरेंट सेशंस के अंदर, सेशन जब मैं ले रहा होता हूँ तो क्या सवाल करते हैं कि आप सर हम इस सेशन लेने के बाद हम कितनी देर में, कितने अरसे में बच्चे के बिहेवियर को चेंज कर लेंगे। तो मैं उनको हंस के जवाब देता हूँ, जितनी जल्दी आप बच्चों से इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, जितना जल्दी आप इमोशनली जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, उतने ही जल्दी उसके बिहेवियर को जो है ना वो चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक आपको मिसाल देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो क्या है, वो टीवी बहुत ज्यादा देखता है, उसका एक बिहेवियर डेवलप हो चुका होता है, वो टीवी बहुत देखता है। देखिए जब वो टीवी देखेगा क्यों देखता है, शायद उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है, या उसके वो दोस्त नहीं होते तो वो क्या है, टाइम पास करता है। मतलब कार्टून देखता है तो उसको खुशी मिलती है, टाइम पास करता है, ये एक बिहेवियर क्या डेवलप हो जाता है। और क्या होता है, उसकी मदर जो है वो क्या सोचती है कि ये टीवी बहुत ज्यादा देख रहा है, पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं कर रहा। ऐसे क्वेश्चन मेरे पास अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्या करती है वो, बेसिकली उस टीवी की तार को क्या कर देती है, कट कर देती है, काट देती है। वो क्या करती है, वहीं पे जब काट दिया तो क्या हुआ, टीवी बंद हो गया। अब जो है बच्चा सोचना शुरू कर देता है, वो करता है क्या सोचता है कि मैं अब कैसे टीवी देख सकूं। अब वो नेक्स्ट सोच में उसकी एक इस तरह की नेक्स्ट सर्कल में वो एंटर हो जाता है। अब वो कहता है कि अम्मी इस तरह है कि मेरा दोस्त है, उसके मैं घर चला जाता हूँ, मुझे मैथमेटिक्स इतना नहीं आता, या मुझे ये बुक जो नहीं आती, मैं हम मिल के पढ़ लेंगे। अम्मी उसको इजाजत दे देती है। अब वो क्या, वो डेली जाना शुरू हो जाता है। उसकी रीजंस क्या होती है कि वहां पे टीवी मौजूद होता है, वहां पे जाकर वो टीवी देखना शुरू कर देता है। अम्मी को कहता है कि ये तो रेगुलर, अम्मी कहती है कि ये तो रेगुलर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या है, जब वो उधर फोन करती है उसकी अम्मी को और पूछती है कि आपके घर में मेरा बेटा टीवी तो नहीं देख रहा, तो आगे से वो जवाब देती है हाँ यस टीवी वो देख रहा है। तो कहती है काइंडली इस टीवी को बंद कर दे। तो जब वहां से टीवी बंद होता है तो फिर क्या है, वो जल्दी से वहां से डेली जा रहा होता है, लेकिन वहां से जब डेली वहां से निकलता है तो रास्ते में क्या होता है, एक जगह उसको टीवी चलता हुआ नजर आ रहा होता है, वो वहां पे रुक जाता है। जब टीवी के पास रुकता है तो उसको मुख्तलिफ चीजें, जैसे वो शौक तो उसके अंदर डेवलप हो चुका होता है ना, अब वो टीवी को देखना शुरू कर देता है। वो क्या होती है, वहां पे वो पान की शॉप होती है। अब वो जब ये तकरीबन डेली उसकी रूटीन बन जाती है, और ऐसा ऐसा जब वो वहां पे आता है तो उसको पान का वो जो हैबिट होती है वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है, पान की। अब वो पान खरीदना शुरू कर देता है, उसको खाना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, अब जब ये हैबिट डेवलप हो जाती है तो एक दिन उसके अब्बू उसको देख लेते हैं, तो कहते हैं तुम इधर किधर खड़े हो, तुम ये चीजें कौन सी, इस तरह की तुम्हारे अंदर हैबिट्स डेवलप हो। उसको डांटता है, उसको डांट डपट के घर ले जाता है, गुस्से होना शुरू हो जाता है, उसकी अम्मी उसके साथ गुस्से होती है। मुझे यहाँ पे एक बताएं कि क्या टीवी बंद करना ही उसका सोल्यूशन था, क्या तार काटना ही उसका सोल्यूशन था, क्या इसके अलावा सोल्यूशन नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं पहले हम बच्चे को रोकते हैं, फिर उसके बाद टोकते हैं और उसके बाद मारते हैं, बच्चा वैसे का वैसे होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है भाई, अगर आप एज ए वालिदैन सोचे, इसका सोल्यूशन सिंपल है। देखें वो बच्चा चाहता क्या है, उसकी किसी ने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस किया, उसकी कभी उसकी इस नीड को समझा कि वो इस चीज में गया कैसे है। अगर इसकी रिप्लेसमेंट कर दी जाए, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से रिप्लेसमेंट कर देते हैं। मैं बहुत से अपने सेशन में अपने पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स जो होते हैं उनको मैं टेक्निक सिखाता हूं कि किस तरह रिप्लेसमेंट जो है वो टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं, और बच्चे के अंदर ये हैबिट जो है एक अच्छी हैबिट में तब्दील हो सकती है। तो ये मैं आज जो अहम पॉइंट 4 आपको बताया कि पहले इंसिडेंट, फिर इमोशन, फिर बिलीफ और ये बिहेवियर। ये बिहेवियर जन्म ऐसे नहीं लिखता, इसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, तब बिहेवियर जो है वो उसके अंदर डेवलप होता है। थैंक यू।